हेलो जी, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरी राधे राधे। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह जल्दी मंदिर चली गई थी और 5:30 बजे मैंने मंगला आरती की ठाकुर जी की, यानी कि राधा गोविंद मंदिर गई थी। वहाँ पे मैंने सुबह जल्दी आरती कर ली और पंडित जी ने अच्छी सी बहुत अच्छी प्यारी आरती करी थी। मंगला आरती बोलते हैं सुबह सुबह ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी ने स्नान नहीं किया होता तब उसको मंगला आरती बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे मंदिर में कीर्तन हुआ। हमने कीर्तन में भी भाग लिया, काफ़ी कीर्तन भी किया था, बहुत मज़ा आया था और काफ़ी रौनक भी थी। बहुत भीड़ थी मंदिर में सुबह के समय। कई लोग तो तुलसी जी में जल चढ़ा रहे थे, कई लोग दीप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा रहे थे, कोई दीपक जला रहा था। कल एकादशी थी, एकादशी को कल बहुत भीड़ थी मंदिर में। कल मैं जा नहीं पाई थी, आज द्वादशी है तो मैं इस वजह से आज मंदिर सुबह सुबह स्नान करके चली गई और वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। मैंने परिक्रमा भी लगाई थी और गणेश जी की पूजा की, हनुमान जी के दर्शन किए और राधा गोविंद जी के मैंने आरती भी की। बहुत अच्छा लगा था मुझे। सुबह सुबह सब ढोलक मजीरा लेकर बैठे हुए थे, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हम लोग मतलब मैं चली आई, थोड़ी देर घूमने के लिए चली गई, मतलब टहलने के लिए। उसके बाद लौट के आई तो मैंने पंडित जी से पूछा कि अब आरती कितने बजे होगी, तो उन्होंने बताया था 7:45 आरती होगी। तब तक मैं घर आ गई, घर पर सारा काम किया, झाड़ू वाड़ू लगाई करी और उसके बाद चाय वाय पी के और भगवान जी की पूजा करके अपने घर पे भगवान जी को स्नान वगैरह करा के भगवान जी की पूजा करके फिर मैं क्या मतलब दोबारा मंदिर चली गई। तो आज मैंने गाय को चारा डाला था और वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती चारे की, तो मैंने गाय को चारा डाला। वहाँ पे बहुत सारी गाय खड़ी हुई थी, सब लोग चारा डाल रहे थे तो मैंने भी गाय को चारा डाला। अब मैंने सोचा मैं खाली हाथ जाके क्या करूँगी, मंदिर तो भगवान जी के लिए मैं प्रसाद लेकर गई, जो कि अब भाई स्नान करके बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, तो भाई कुछ खाएंगे पिएंगे भी। भाई गर्मी का दिन है, भूख लगती है जल्दी जल्दी सुबह, तो हम ठाकुर जी के लिए यानी कि राधा गोविंद जी के लिए मैं प्रसाद लेकर गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं दोबारा जो आरती होती है श्रृंगार आरती जिसको बोलते हैं, उसमें शामिल हो गई थी। फिर मैंने श्रृंगार आरती करी, परिक्रमा लगाई। मतलब ये समझ लो आज का दिन तो बहुत ही, कल मैं जा नहीं पाई थी, कल एकादशी थी, कल मैं कहीं और चली गई थी मार्केट वगैरह में सामान लेने के लिए। तो आज मुझे मौका मिला, मैं सुबह जल्दी उठ गई, जल्दी अपना अपना जल्दी काम करके फटाफट मैं मंदिर के लिए रवाना हो गई। वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह। काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे मंदिर और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी मतलब गाड़ियाँ से गाड़ी ले लेके आते हैं राधा गोविंद के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह लोग गर्मी की वजह से जल्दी जल्दी उनको आना होता है। हमारा घर तो पास में ही है, घर के पास में ही मंदिर है, तो हम तो जा नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने सोचा इतनी दूर से लोग आते हैं और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने भी प्लान बना लिया था मुझे भी जल्दी जाना है। शाम को तो मैं चली जाती हूँ जब आरती होती है, लेकिन सुबह सुबह मेरा बन नहीं पाता था क्योंकि मैं लेट उठती थी, उस चक्कर में मेरा कोई काम नहीं बन पाता। तो आज मैं जल्दी उठी और जाकर फटाफट मंदिर गई और मंदिर से आने के बाद फिर दोबारा भी मंदिर गई। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने पंडित जी से पूछा, उन्होंने बताया था कि एक तो 7:45 आरती होती है, एक 9 बजे होती है। यानी कि जो जो आरती होती है वो भोग आरती होती है 9 बजे, और जो 7:45 होती है वो श्रृंगार आरती होती है, और जो सुबह सुबह आरती हुई थी वो मंगला आरती हुई थी। तो ये समझ लो कि 12-1 बजे तक तो मंदिर खुला रहता है। उसके बाद ये दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है ठाकुर जी का। फिर शाम को क्या है कि दोबारा दिया बत्ती का टाइम होता है, तब मंदिर खुलता है जल्दी, यानी कि 5 बजे ही खुल जाता है। और फिर भी लोग आते हैं शाम को आरती के टाइम पे, और काफ़ी ज़ोरदार आरती होती है, बड़ा मज़ा आता है आरती करने में, बहुत रौनक होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं, राधा रानी इतनी प्यारी लगती हैं कि बस उनको देखते रहो, उनको बस निहारते रहो। जब हम गए थे तो ऐसा लग रहा था वो भी हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं। हमारे जो गोविंद जी है और राधा रानी है वो बहुत ही खुश हो रहे थे हमें देखकर कि हमारे भक्त आ गए और मतलब उन ऐसा लग रहा था वो बहुत खुश हो रहे हैं, मैंने देखा था उनको इस तरह से। तो आज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग है, मैंने आपको बता दिया है।
और मुझे लग रहा था आपके सामने मैं आऊँ और बताऊँ। हाँ, पंडित जी ने जो वहाँ पे दे रहे थे, इत्र से भीगी हुई रुई सबको मिल रही थी, तो इत्र से भीगी हुई रुई मुझे भी मिली थी, जो मैंने अपने कानों में लगा ली। और ठाकुर जी का जो इत्र है बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा होता है, खुशबू आती है और वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। घर में भी, पूरे घर में खुशबू हो गई। मैंने ना इस कान में लगा ली थी, इसमें देखो यहाँ पे, इसमें ये देखो, ये है, ये ठाकुर जी की इत्र की रुई है, मैंने कान में लगा ली है और ये बहुत ही शुभ होती है और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। ऐसे ही मैं बिहारी जी के मंदिर गई थी, वहाँ पे भी मुझे ये इत्र से भीगी हुई रुई मिली थी और मैंने वो कानों में लगाई थी और काफ़ी दिन तक चली थी। और हाँ, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है मुझे वहाँ से। प्रसादी के रूप में एक गुलाब का फूल मिला था, जो मैं लाकर अपने ठाकुर जी के पास रख दिया। मतलब यूँ लगता है कि भगवान जी के पास बैठे रहो और वहाँ रोज़ जाओ, क्योंकि जीवन में मैंने देख लिया है, ना पैसा है ना कोई कुछ काम नहीं आता, अपने जो भगवान होते हैं हमारे वो ही साथ रहते हैं। तो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। राधे राधे सभी को, जय श्री राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।